तो हीरोन्स फॉर्मूले में हमने कवर कर लिया था एक्सरसाइज 12.1 को, और नेक्स्ट एक्सरसाइज से हमें स्टार्ट करना है आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिए। एक्सरसाइज 1.2 वो 12.2 एक्सरसाइज 12.2 सेकंड एक्सरसाइज जो है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको पढ़ना है। पढ़ लिया बेटा? एनसीईआरटी में आप पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर एक पार्क गिवन है इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल C 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 9 मीटर, BC इज इक्वल टू 14, CD इज इक्वल टू 5, AD है 8 मीटर। हमें निकालना है इसका एरिया कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एंगल C यहां पर 90 डिग्री का गिवन है, इसके लिए फिगर बना देते हैं पहले। ये हमने ABCD ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया, एंगल C 90 गिवन है। अब इसमें डायमेंशन को लिख दो। AB दिया है 9, BC दिया है 12, CD गिवन है हमें 5, AD गिवन है हमें 8। अब हमें निकालना है इसका एरिया। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलेगा हीरोन्स फॉर्मूले के बेसिस पर, ये हम समझेंगे। इसके लिए काम कर लो बेटा, यहां पर हमने ये ऐसे करके डायगोनल BD को ज्वाइन कर लिया। देखिए अब यहां पर BD को जब हमने ज्वाइन करा तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। अगर हम दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालकर ऐड कर लें तो इससे हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। यानी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, दोनों ट्राइंगल के एरिया का सम। लिखिए एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is equal to area of triangle BCD plus area of triangle कौन सा है दूसरा, ABD। अब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया हम अलग अलग निकालेंगे और यहां पर दोनों को ऐड करके क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल के रख देंगे। क्योंकि ट्राइंगल BCD एक राइट ट्राइंगल बन रहा है बेटा। और अगर ये राइट ट्राइंगल बन रहा है तो इसका एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स का यूज ना करें, सिंपल निकाल दें। कैसे निकलेगा, अगर ये राइट ट्राइंगल है BCD तो इसका एरिया आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस कितना है 12 और हाइट कितनी है 5। ये तो हमें अलग से निकालना पड़ेगा, इसे भी ऐसे लिख दो, ट्राइंगल ABD का एरिया, जो अभी हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। तो ये हमने सॉल्व करा और ये एरिया हमें मिला है 30। अब हमें केवल फाइंड करना है ट्राइंगल का एरिया ABD। अब ट्राइंगल ABD का एरिया निकाले कैसे, एक साइड तो मालूम है 9, दूसरी साइड मालूम है, एक थर्ड साइड नहीं मालूम। लेकिन ये थर्ड साइड निकाली जा सकती है। कैसे निकलेगी, ये जो राइट ट्राइंगल बन रहा है इसमें पाइथागोरस का यूज नहीं कर सकते क्या हम, बताइए। प्रॉपर्टी याद है पाइथागोरस की, BD का स्क्वायर बेटा किसके इक्वल होगा, BC का स्क्वायर 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस CD का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होगा 125। दोनों को जब आप ऐड करेंगे 169 आएगा, यानी BD आएगा 169 का रूट दैट इज 13। तो ये हमें मिल चुका है 13। एनी डाउट यहां तक?
अब हम बीसीडी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, और इसके लिए आपको मालूम है साइड को हम एबीसी लिखते थे, नहीं बीसीडी का नहीं, एबीडी का। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे यूजिंग हीरोन्स। एक साइड को ए से डिनोट कर लो कोई भी, तो हमने ए जो है वो 13 ले लिया, बी से हमने लिख लिया 9 और सी है यहां पर 8। बताओ बेटा मुझे एस निकाल के दोगे? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। कितना आ रहा बेटा एस? तो एस यहां पर 15 आएगा। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था इसका फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब s के बाद फाइंड करते हैं एरिया, जिसका फॉर्मूला था s मल्टीप्लाइड बाय s माइनस a का मतलब है 13, फिर था s माइनस b, फिर था s माइनस c। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा बेटा 6, और ये कितना आएगा बेटा 7। अब इसका रूट सॉल्व करना है। 15 के फैक्टर बना लो 5 इंटू 3, 15 के फैक्टर हमने बनाए 5 इंटू 3 और 2 6 7, ये 3 इंटू 2 6 बनेगा, और 2 6 यहां पर हो जाएंगे, एक 6 को रूट से बाहर निकाला जा सकता है ना। तो बेटा रूट में क्या रह जाएगा? केवल 7 इंटू 5 दैट इज 35। अब हमें 35 का जो है वो रूट निकालना है। 35 का हमें रूट निकालना है। रूट निकालने का प्रोसेस सबको मालूम है, ऐसे करके रूट निकालते थे, जो निकाल के बताएं। रूट ऑफ 35, देखिए इसका रूट हम थोड़ा अंदाज से भी लिख सकते थे। कैसे? 36 अगर होता तो इसका स्क्वायर रूट 6 हो जाता। 35 36 से थोड़ा सा कम है, तो स्क्वायर रूट लगभग 5.9 के आसपास आएगा। तो इस तरह से हम थोड़ा चेक कर सकते हैं कि हमारी गलती है या नहीं। फिलहाल इसका रूट आएगा 5.91, और इसे मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला बेटा? मल्टीप्लाई करने 35 पॉइंट, यूनिट अभी लिख देंगे। तो दोनों एरिया हमने फाइंड कर लिए, और हमें निकालना क्या था? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अब हम कर रहे हैं वैल्यू पुट। फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एरिया तो मिल चुका था, ये क्या है 30, और इसका ये आ गया। तो दोनों की वैल्यू को हम यहां पे लगा रहे हैं। 30 प्लस 35.46 ऐड कर लो, और 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट देख लेना, सेंटीमीटर में थी या मीटर में थी? मीटर में थी यूनिट, मैंने अभी देखा इसमें। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं था। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए दोनों के एरिया का सम। एनी डाउट? ओके, तो अब हम करेंगे
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। पहले अभी निकालते हैं क्वेश्चन। तो एक और ऐसा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। अ पार्क इन द शेप ऑफ अ, ये तो यही क्वेश्चन आ गया जो हमने करा अभी। सेकंड वाला कहां है बेटा? अभी आता है सेकंड वाला। आई थिंक सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो कहीं मिसप्लेस हो गया, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच एबी इज 3, बीसी 4, सीडी 4, डीए 4, एसी 5। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया जाए पहले तो, कैसा भी, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि 90 वगैरह का जैसे पहले वाले केस में था। एबीसीडी हमने से नेम दे दिया, AB is 3, BC is 4, CD is 4, DA कितना है बेटा 5 और AC कितना है। अब यहां पर उसमें तो 90 एक एंगल दिया था, हम बच गए। उसका एरिया निकालने के लिए हमने राइट ट्रायंगल वाला वो हाफ बेस इनटू हाइट लगाया, यहां पे नहीं बच पाओगे। तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया तभी आएगा जब आप दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालें और उन्हें आप ऐड करें। तो यहां पर दोनों का एरिया निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला। तो एबीसीडी का एरिया हम निकालने जा रहे हैं और इसका एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइएंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइएंगल एसीडी। सबसे पहले एरिया निकालते हैं एबीसी का। एबीसी रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे बेटा, किसी भी एक को ए मान लो, बी को लिख लेते हैं 5 और सी को लिख लेते हैं 3। चलिए एस बताइए जल्दी जल्दी। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो कितना आएगा एस? अब इसके बाद अप्लाई करिए फॉर्मूले को। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है बेटा, यहां पे लिखे बाकी के स्टेप्स। तो सॉल्व करने के बाद हमें मिला 6 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है 2 इंटू 1 इंटू ये कितना मिला 3, तो 6 बन जाएगा। 36 का रूट 6, सीधे सीधे इसका एरिया आ गया 6। यूनिट देख लेते हैं क्या है, सेंटीमीटर एस बार। तो एक ट्रायंगल का एरिया तो आ गया, अब हमें दूसरे का निकालना है एसीडी का। चलिए अब एसीडी की तैयारी हो जाए निकालने की ना। एसीडी ये रहा ट्रायंगल हमारा एसीडी, एबीसी 5 5 और 4। एस कितना आने वाला बेटा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 14 अपॉन 2 यानी 7। एरिया के फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं।
एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ऑन सॉल्विंग वी गेट 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 2 इसका रूट बाहर आ जाएगा। फाइनली हमें क्या मिलेगा? 2 रूट 21। और जब तक आप 21 का रूट निकाल के मुझे नहीं बताएंगे, मैं कैसे निकालूंगा इसका आंसर? तो सभी बच्चे 21 का रूट इवेल्युएट करें। ट्वेंटी वन का स्क्वायर रूट सभी का आ गया बेटा। ओके, तो इसका जो स्क्वायर रूट आया है, जैसा कि बच्चों ने बताया, 4.58 और मल्टीप्लाई करके क्या मिला? ये पूरा सॉल्व करके क्या मिल रहा है बेटा? 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया है और अब यहां पे हमें निकालना है क्वाड्रिलेटरल का एरिया। दोनों की वैल्यू को इसमें लगाते हैं और हमें मिलेगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आया था बेटा इसका, एबीसी का, और इसका 9.16। 9.16 मतलब 15.16। क्लियर? राउंड ऑफ कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि 1 के बाद 6 आ रहा है, तो 15.2 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये हमने कवर कर लिए 2 क्वेश्चन। अब जानते हैं इसका थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है। क्या है भाई? ये कहां से बार बार आ जा रहा है? देखो बेटा, फिगर भी इसी में है, देख लो सब कुछ यहीं से। तो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे, राधा वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर है 3। तो एक एरोप्लेन की पिक्चर यहां पे दी है जो राधा ने बनाई है कलर्ड पेपर से। हमें टोटल एरिया निकालना है जो पेपर का यूज होगा। टोटल एरिया हमें फाइंड करना है पेपर का जो इसमें यूज होगा। अब हमें जो एरोप्लेन यहां पर दिख रहा है, इसमें पूरी फिगर में सभी रीजन्स को अलग अलग पार्ट से डिनोट करा है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट पार्ट, इतना रीजन, ये फर्स्ट पार्ट, उसके नीचे जो ये पूरा रेक्टेंगल बन रहा है ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट। तो कितना पेपर टोटल इसमें यूज हुआ, इसके लिए हमें क्या करना है? सभी पार्ट का एरिया निकाल कर ऐड करना है। क्वेश्चन का मीनिंग सभी बच्चों को क्लियर? सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर फर्स्ट वाला पार्ट निकाल रहे हैं। ये देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट दिखा हुआ है। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसका शेप क्या है? ट्राइंगल। ये वाली साइड आपको 5 दे रखी है, लेकिन ये नहीं दी, तो ये साइड कितनी होगी? कितनी होगी? 5 क्यों होगी?
नहीं, वैसे देखो क्वेश्चन में तो ऐसा गिवन नहीं है ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। देखो उसका रीजन है सिमेट्री, एरोप्लेन है, इसका मतलब है ये पार्ट सिमेट्रिकल होंगे, तो इसीलिए ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा। अब जो नीचे तुम्हें दिख रहा है बीसी, ये कितना है, ये यहां से मिलेगा, जो नीचे दे रखा है क्या, पी क्यू, कितना है ये 1, तो ये भी क्या होगा 1। तो कहने का मतलब ये है PART पार्ट 1। पार्ट 1 में एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसे करके, ये 5, ये 5, ये 1, तीनों साइड ट्राइंगल की पता है, तो एरिया कैसे निकलेगा इसका, हीरोन से निकलेगा। एक साइड 5, सेकंड साइड 5, थर्ड साइड 1। एस निकाल के बताओ। चलिए 11/2 लिखो। अब एरिया अगर हम इसका निकालें, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इलेवन अपॉन 2, ये बेटा 1/2 आएगा, ये बेटा 1/2 आएगा, और ये कितना आएगा 9/। अब नीचे बन रहा 16, जिसका रूट 2 होगा, 9 का रूट 3 होगा, 11 ऐसे ही रह जाएगा। तो इसका जो एरिया आएगा 3/4 रूट 11। क्लियर और नॉट? बेटा 9 का रूट 3 हुआ, नीचे 16 का रूट 4 हुआ, 11 रह गया। 11 का रूट निकालोगे तो मैं लिखूंगा ना, रूट ऑफ 11। सब बच्चे फाइंड कर लें 11 का रूट निकालने का मेथड 3.3। बेटा थोड़ा सा एक काम ये करो ना, एक डिजिट और बताओ यार, 3.31। अब सही है, मल्टीप्लाई कर लो, 4 से डिवाइड कर लो, यहां पर हमें पार्ट फर्स्ट का एरिया मिलने वाला है। कंप्लीटली सॉल्व करा जाए। How much? .48 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब हम यहां पर देखें तो बेटा ये पूरा हमें सेकंड पार्ट दिख रहा है, और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ हमें दी है 6.5, ये विड्थ हमें दी है कितनी 1, और ये पूरा बन क्या रहा है रेक्टेंगल। तो सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट में इस तरह की हमें फिगर गिवन है, ये पूरा रेक्टेंगल बन रहा है जिसमें ये वाली लेंथ दी है 6.5 और विड्थ कितनी दी है, कितनी दी बेटा विड्थ 1 सेंटीमीटर। तो सेकंड पार्ट का एरिया निकालना तो बहुत आसान हो गया मुझे लग रहा है। 1 मिनट। तो सेकंड पार्ट का एरिया जो आएगा दैट इज L इंटू बी, क्योंकि ये एक
रेक्टेंगल बन रहा है, आ गया इसका एरिया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए बेटा, कीजिए नोट। डन। अब बेटा थर्ड वाले पार्ट को देखो। थर्ड वाला पार्ट तुम्हें नीचे दिखाई देगा, और ये थर्ड वाला पार्ट जो तुम्हें नीचे दिख रहा है, ये क्या बन रहा है? ट्रेपीजियम। ये साइड 1, ये 1, ये 1, नीचे वाली पूरी साइड 2। अब हम थर्ड पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। ये तो सेकंड पार्ट का करा, पार्ट थर्ड का एरिया। इसकी पहले फिगर बना लेते हैं। ऐसे करके फिगर दे रखी है, एनलार्ज वर्जन है ये थर्ड पार्ट का। लो, ये 1 दिया है, ये 1 दिया है, ये 1 दिया है, और नीचे वाला पूरा क्या दिया है? अरे नीचे वाला पूरा क्या दिया है? 2। इसका एरिया निकालने के लिए काम करना पड़ेगा। क्या पता है? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। अगर बेटा ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये 2 था, तो सिमेट्रिकली ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। और वैसे भी ये प्रॉपर्टी हो गई, जब हमने ये पैरेलल ड्रॉ कर दिए, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं? ट्रेपेजियम में क्या होती हैं? पैरेलल होती नहीं होती हैं। तो यहां पर बेटा ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1। नहीं, हाँ मतलब 1 का आधा यार, 1/2, 1/2, मतलब ये पूरा 1 है और रिमेनिंग इन दोनों का सम 1 है। ये पूरा 1 और रिमेनिंग इन दोनों का सम 1, क्योंकि ये पूरा 2 दिया था, तो हाफ हाफ और ये 1। अब इन सब का सम 2 आएगा, 1/2, ये भी 1/2। क्लियर बेटा? यहां तक देख लो एक बार स्टेप। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलेगा? अब बेटा यहां पे भी 3 पार्ट बन गए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये निकल रहा है, कैसे निकालोगे? है कोई तरीका? क्या बताइए? राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर बन रहा है। अगर हम इसमें राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दें, तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा बेटा? चलिए, तो इस ट्रायंगल का एरिया तभी आएगा जब हम यहां पर हाइट को इवेल्युएट करें। तो इसकी हाइट हम इसे h लिख रहे हैं, इसे इवेल्युएट कीजिए। और इसके लिए मैं यहां पे लगा रहा हूं पाइथागोरस। कैसे? बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। 1/4 प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 1। h स्क्वायर 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। तो हमें h कितना मिलेगा? इसका रूट लगा दो, यानी √3/2। तो हाइट जो हमें मिली √3/2 मिली। अब बेटा सुन लो जरा, हाइट आ गई, पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। 2 तरीके हैं, कौन कौन से?
या तो हम इसका एरिया निकालें, इसका भी उतना ही आएगा, और इसका निकालें, ये क्या बनेगा यहां पे रेक्टेंगल, और इन तीनों को ऐड कर दें, हमें इसका एरिया मिल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। क्या इसके अलावा कोई और मेथड हो सकता है थर्ड पार्ट का एरिया निकालने का? ये पूरा बन रहा है ट्रेपेजियम, तो हम इस पूरे का एरिया एक साथ भी निकाल सकते हैं। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। अब मैं काम कर रहा हूं यार, मैं यहां पे कुछ लिख दूं, फिगर में क्या दिया था वही लिखते हैं। फिगर में कुछ दिया नहीं दिया है तो कुछ भी लिख दो यार। P Q R S फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी है? एक ये है और एक PQ प्लस SR मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट तो आ चुकी ना हमारे पास। PQ की वैल्यू बताओ, SR की वैल्यू बताओ, हाइट की वैल्यू बताओ। तुमने बताई, मैंने लिख भी दी। लो कितना आएगा बेटा सॉल्व करके? 3√3 अपॉन 4। √3 मालूम है कितना होता है? बताओ सॉल्व करके। √3 मैंने लगा दिया है, 1.73 सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, पूरा बताना है कितना आने वाला है ये। टाइम लगेगा बेटा। वन 1.29 तो ये 1.3 नहीं हो सकता? सही निकला? देख लो एक बार। 1.29 1.29 का मतलब है राउंड ऑफ करके 1.3 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने यहां पर थर्ड वाला पार्ट फाइंड कर लिया। एक बार स्टेप देख लो, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट हमने निकाल लिया, कौन से पार्ट रह गए? सुनिए, ये जो विंग्स जैसे दिख रहे हैं, ये दो पार्ट रह गए। अब ये पार्ट है क्या? क्योंकि यहां पर जो है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये 90 का एंगल बन रहा है। तो अगर यहां पर ये 90 का एंगल बन रहा है तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, ये हमें दे रखी है 6 और ये दिया 1.5। जितना इस विंग का एरिया होगा उतना ही इसका भी होगा, मतलब फोर्थ और फिफ्थ पार्ट दोनों का एरिया इक्वल होगा। बात समझ में आई? यहां पर ये परपेंडिकुलर होंगे, तो मैं से यहां पे ले जाता हूं और फाइंड करते हैं एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, फिफ्थ का भी उतना ही होगा। तो ये विंग यहां पर इस तरह से बना हुआ है, फोर्थ वाले में ऐसे बना पड़ा। चलो फोर्थ वाले बना देते हैं। यहां पर ये 90 का एंगल बनेगा बेटा। ये कितना दिया बताइए हमें? फिगर में ये कितना गिवन है? 1.5 और ये कितना गिवन है? तो राइट ट्राइंगल बन रहा है हाफ बेस इनटू हाइट। अगर हम इसका एरिया निकालें कितना आएगा? 1/2 बेस का मतलब है 1.5, हाइट का मतलब है 6, यानी आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जितना इस पार्ट का एरिया है उतना ही फिफ्थ पार्ट का एरिया होगा, क्योंकि दोनों क्या थे? सिमेट्रिकल थे। तो फिफ्थ वाले पार्ट का जो एरिया होगा
ये भी मैं इतना ही लिख रहा हूं 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी डाउट? एनी डाउट? तो हमने यहां पर सभी पार्ट के एरिया को अलग अलग निकाला। अब हम इस पूरे को ऐड करके टोटल एरिया फाइंड करने वाले हैं। तो पूरा एरिया फाइंड करेंगे, वो तो मैं समझ गया, सिंपल जोड़ दो आ गया एरिया यार, लेकिन स्टेटमेंट भी तो लिखे जाते हैं, उनकी भी तो वैल्यू होती है ना। निकालना था टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। पूरे प्रॉपर स्टेप में करते हैं क्वेश्चन, और ऐसे ही कराते हैं हम, स्टेप बिल्कुल मिस नहीं करने। टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, इसके लिए फर्स्ट पार्ट का एरिया, सेकंड पार्ट का एरिया, थर्ड पार्ट का एरिया, फोर्थ पार्ट का एरिया और लास्ट ये ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट का एरिया हमारा आया था 2.48। नहीं, फर्स्ट पार्ट अभी देख लेते हैं बेटा, लिखिए, अभी कहीं नहीं गया है फर्स्ट पॉइंट का एक पार्ट का एरिया। एरिया कहां गया? 2.48। ठीक है, ये भी राउंड ऑफ होके 5 बन सकता है वैसे। और सेकंड पार्ट का एरिया क्या आया है? 6.5। थर्ड वाले पार्ट का एरिया 1.3। फोर्थ का एरिया 4.5। ये तो हमारे अभी इधर ही लिखा हुआ है 4.5, और इसका एरिया 4.5। सबको ऐड कर लो, बताओ बेटा ऐड करने पे कितना आएगा? किसने ऐड नहीं किया अभी? हम्म 19 पूरा पूरा 3 या राउंड ऑफ करा है? चलो 48 को 5 कर दिया, और उसके बाद 19.28 आया। ओके कोई बात नहीं, वैसे भी राउंड ऑफ करोगे 19.3 आएगा यार। एप्रोक्स, एप्रोक्स, तो ये आ गया इसका आंसर। जितना कवर किया है हमने आज इस लेक्चर में, कैलकुलेशन का ही सारा पार्ट था, उसके अलावा कुछ ऐसा मुश्किल काम नहीं था। फिर भी एक बार मौका दे रहे हैं देखने का। कोई डाउट अगर है बता सकते हैं आप। ओके, फिर कल करते हैं इसके आगे कंटिन्यू।